खुशामदीद, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MIM भारत में। आज हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के कर्नाटक यात्रा के बारे में। दिमाग में आ गई बात, मैं इस करवट पे उठा, दिमाग में आ क्या नंबर लगाओ, 8 सिंगापुर जो है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कर्नाटक के बसावा कल्याण जो कि बीदर जिला में है वहाँ पहुँचे इलेक्शन के सिलसिले में। वहाँ की सीट में बाई इलेक्शन होना है, क्योंकि वहाँ कुछ दिनों पहले कांग्रेस के MLA नारायण राव का कोविड के कारण देहांत हो गया था। वो सीट खाली थी और 17 अप्रैल को वहाँ इलेक्शन होना है। इसी सिलसिले में ओवैसी साहब वहाँ पहुँचे थे। उनने वहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा को, उसके साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस को काफ़ी खरी सुनाई। उस सीट पर अपने उम्मीदवार बाबा चौधरी के लिए वोट की अपील करते ओवैसी साहब नज़र आए। इसके साथ साथ बीजेपी की नाकामियों, गलत फैसलों को भी उजागर करते हुए उन्होंने कहा GST, नोटबंदी और बेरोज़गारी कितनी चरम पर है, जवान कितने बेरोज़गार हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। इन सारी बातों पर उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। और इनके इस फैसले से पूरे कर्नाटका में 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 50 लाख लोग, जिसमें हमारे कुरैश बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद है। वो तो उनका ऑक्यूपेशन है, बरसों से 100 साल 200 साल से वही काम कर रहे हैं। आप पूरा उनको रोड पे ला दिए, पूरा का पूरा उनको बर्बाद कर दिए। और फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को हो रहा है। वो किसान जो जानवर खरीदता है और एक वक्त के बाद वो जानवर उसको बेचना पड़ता, नया जानवर खरीदने के लिए। आप वो जानवर भी नहीं खरीदते किसान से। आप पूरे बिरादरी को बर्बाद कर दिए। अब बताइए फिर गरीब कहां जाएगा। बीजेपी की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, यहाँ के लोगों के लिए ख़तरा है, यहाँ के सालमेत के लिए, यहाँ के जो लोग मिलन जुलन और मेल जोल से रहते हैं उनके लिए बहुत ही ख़तरा है। क्योंकि यहाँ किसी भी धर्म विशेष के लोगों को उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वाले जो लोग होते हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर उसको या तो मार देते हैं या फिर उसकी लिंचिंग कर देते हैं। मकसद क्या है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, उनके आइडियोलॉजी को पूरे कर्नाटका पर मुसल्लत कर दिया जाए। और उसका नतीजा यह हो रहा है कि गरीब भूखा मर रहा है। 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं इनके गलत फैसले की वजह से। इसलिए आपको मैं अपील कर रहा हूं कि हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी को जो बीजेपी दिल्ली से बैठकर या बेंगलुरु से बैठकर पूरे कर्नाटका में उसको मुसल्लत कर रही है, उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को शिकस्त देने के लिए मैं उन तमाम बसवा कल्याण के लोगों से अपील कर रहा हूं जो भारत के प्लुरलिज्म को, भाईचारा को, भारत की मोहब्बत को जानते हैं। वो मुत्तहिदा तौर पर 17 तारीख के दिन मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि बीजेपी को एक पैगाम पहुंच सके कि तुम्हारे इस गलत फैसले से लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं और गरीब के घर में लोग भूखे सो रहे हैं। बीजेपी के लोगों के द्वारा या फिर उससे संबंधित, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जैसे बजरंग दल या और कई दल हैं, इस तरह के लोगों की पिटाई करते हुए जब वो नज़र आते हैं तो इसकी उन्होंने काफ़ी मजम्मत की। और बातों में उन्होंने ये भी कहा कि नबी की शान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी उनको बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। कर्नाटका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। बेंगलुरु में धरना हुआ, गड़बड़ हुई, तशद्दुद हुआ, बच्चों को पकड़ा गया, उन पे क्या खाना। और आगे बात करते हुए ओवैसी साहब ने काफ़ी जाहिर अल्फाजों में ये बात कही कि बीजेपी के द्वारा UAPA का जो कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का काफ़ी ब्लैटेंटली मिसयूज़ किया जा रहा है। इसको बेगुनाह लोगों को उसके
बंदर में फांस कर जेलों में ठूंसा जा रहा है। इनने इस कानून का काफ़ी भर्त्सना की। उन्हें कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है, इस यूएपीए कानून का जो बनाने वाला है वो 2008 में कांग्रेस ही था। और आज आगे चलकर इस कानून को बीजेपी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनमें काफ़ी और दांत और जहरीले दांत इसमें लगा दिए हैं। उसने ऐसा कुछ क्या कानून लगा दिए? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून में इस बात की गुंजाइश है कि 180 दिन तक आप एक शख्स को या जो भी पकड़ेंगे उनको जेल में रख सकते हैं, डिटेंशन में। कितने दिन? 180 दिन। 180 दिन में तो कितने हो गए प्यारे? कितने महीने हो गए? कितने? 6 महीने 180 डेज रख सकते हैं। ये कानून कौन बनाए मालूम आपको? कौन बनाए कानून मालूम आपको? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बनाई। 2008 में चिदम्बरम तरमीम करे। मैं दिल्ली में यूपीए हुकूमत की तारीफ कर रहा था, मैं पार्लियामेंट में मुखालिफत किया, उसके खिलाफ वोट दिया। आप जाके देखो, यूट्यूब पे तकरीर है। बाद में 2019 जुलाई में अमित शाह ने इस कानून को और गंदा कर दिया, बिल्कुल कहा। और आगे अपनी बात में वैसे साहब ने वहाँ के लोगों को, जवानों को, आम जनता को ख्वाब देखने की बात कही कि सपना देखो, तभी तो आप सपना साकार करने के लिए आप अपनी कोशिश करते रहोगे। अपील कर रहा हूं कि तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो, तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो। ये ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है। अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है, डरने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त नहीं है कि अगर इनको वोट दिए तो क्या होगा। अरे क्या होगा मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, लोग आकर इस जलसे के बाद आपसे बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है, मजलिस सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं। आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी बात कही कि गाजियाबाद के डासना के मंदिर में एक छोटे जो बच्चा है, पानी पीने को लेकर जो मारपीट हुई थी, उसकी भी उन्होंने काफी मजम्मत की। और कहां है इंसानियत? जब एक 13 साल का बच्चा किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको गिरा गिरा कर मारते आप। 13 साल का प्यासा पानी पीने गया, ये इंसानियत है? ये सेकुलरिज्म है? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो जो वहाँ बसावा कल्याण जो कर्नाटक में वो पहुँचे हैं, वो उनका जो इलेक्शन है वो पहला है, आखिरी नहीं है। वो आते रहेंगे, चाहे हारे चाहे जीतें, लेकिन वो इस धरती पर, कर्नाटक की धरती पर अपने चुनाव के लिए, अगले चुनाव के लिए आते रहेंगे। ये पहला इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, ये आखिरी नहीं होगा। हम हर बार इलेक्शन लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जीत हमको कामयाबी देगा, अल्लाह के बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह कुछ और नतीजा देगा, तब भी हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चूंकि कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो हमको दिख रहा है हमारे भारत में, तो उनने इस पर चुटकी लेते हुए बीजेपी के लोग, बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि किस तरह से ताली बजाना, थाली बजाना, कोरोना को भगाना, गो कोरोना गो, समथिंग इस तरह के नारे लगा कर क्या कोरोना भगाया जा सकता है। इस बात पर उन्होंने काफ़ी गहराई से लोगों को समझाया कि कोरोना से बचने के लिए उसको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सफाई रखनी पड़ेगी और मास्क लगाना ज़रूरी होगा। जब लॉकडाउन नहीं करना, हमारे वज़ीर आज़म 8 बजे आ गए, 8 बजे आ गए। कब आए थे? मार्च में, याद है? पिछले साल मार्च में जाते सर बोले मैं 8 बजे आ रहा हूं। ये तो बीजेपी के लोग बोले क्या दिखता आपको? मेरा बाबू 2000 तो व्यक्त नहीं हो जाते। 8 बजे आए, आके बोले भाइयों बहनों 12 बजे से लॉकडाउन। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे वजीर आजम है, 137 करोड़ का देश, आप 4 घंटे में बोल रहे सब बंद। हमारा बसवा कल्याण का बच्चा
महाराष्ट्र में गाड़ी चला तो कहीं तमिलनाडु में चला, कोई नहीं चलना, क्योंकि बादशाह सलामत के दिमाग में आ गई बात। मैं इस करवट पे उठा, दिमाग में आ क्या नंबर लगाओ, 8 लगा। सिंगापुर जो है हैदराबाद से थोड़ा बड़ा, उन्होंने वहां पे लॉकडाउन के लिए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त दिए। बोले हम इतने दिन के बाद बंद कर रहे, तैयारी कर लो। हमारे वजीर आजम दिल्ली के बादशाह बोले 4 घंटे में बंद। अच्छा वो हो गया। फिर याद है ना आपको कोरोना कैसा कब होता? ताली बजाओ, ताली बजाओ, और शुरू हो गया इनके भक्ता। अरे बीमारी का आवाज से भागती, ताली बजाओ, पूरे शुरू हो गए। मोदी जी बोले क्या बैंक कंपनी है? अरे मेरा कैसा काम होता है? तो दोस्तों ये थे ओवैसी साहब। आप अपने चैनल MIM भारत को प्यार दें और इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे।